नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टैटिस्टिक्स में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। हम डिस्कस करेंगे इसकी संपूर्ण थ्योरी और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके उदय की बात करेंगे तो यह सिंधु जो नदी था इसके तट पर बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में अटेंड करता है। कैसे क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो कब से कब तक था, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अटेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरी थी या फिर शहरी थी, ग्रामीण थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। इसके जो मकान थे वो ईंटों से बने हुए थे, इसलिए इसका आकार बताया जाता है। बात कर लेते हैं कि चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी कि सिंधु सभ्यता की। बात कर लेते हैं हम कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जो कि कई बार एग्जाम में अटेंड करता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये भी कई बार एग्जाम में अटेंड करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज को लेकर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान था वो पूरब और पश्चिम या फिर उत्तर दक्षिण, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा था, तो यह पूर्वी बिंदु की बात करेंगे हम आलमगीर उत्तर प्रदेश से था। पश्चिमी में आप चली जाएंगे तो सुदगागोड़ था, यह बलूचिस्तान में था। और दक्षिणी की बात करेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र था। और उत्तर में जाएंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर था। एक क्वेश्चन यहाँ से अटेंड करता है, तो आप सभी लोग याद कर सकते हैं। उत्तर की बात करेंगे तो मांडा हो जाएगा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीर और पश्चिम में सुदगागोड़। क्वेश्चन एक और ट्रेंड करता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। चलते हैं हम नेक्स्ट चीज को लेकर देख लेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। इसका सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृ प्रधान था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अटेंड करता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, मातृ प्रधान थी, पितृ प्रधान थी या फिर किसी और प्रधान थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी। ये कई बार एग्जाम में देखने को क्वेश्चन से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कैसा, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। इसके भोजन की बात कर लेंगे तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ऐसा नहीं है कि शाकाहारी थे, नहीं, दोनों थे, शाकाहारी और मांसाहारी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शव प्रणाली थी वो देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कैसे, पूर्ण जो समाधान था वो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। दूसरा, मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, हड्डियों को दफना देना। तीसरा, दाह संस्कार, जो मृतकों को जलाने की परंपरा थी। यह सबश्रेष्ठ थी, जो कि कई बार मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। कौन सी, यही दाह संस्कार। चलते हैं नेक्स्ट। नगर नियोजन की बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की बात करते हैं तो यहाँ से 7 नगरों का प्रमुख वर्णन दिया गया है। 7 नगर प्रमुख थे। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण था घरों का वो कैसे हुआ था, तो पक्की ईंटों से बना हुआ मकान था। सिंधु सभ्यता में जो मकान थे वो दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर थे। समानता मकानों में 4-5 कमरे होते थे। मकान और रसोई घर, स्नागार, कुएं, कुछ शौचालय भी मिलते थे। कुछ ढकी हुई नालियां भी मिलती थी। उन प्रमुख 7 नगरों में हम पहली बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित था, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से अटेंड करता है, हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह किस नदी के तट पर स्थित है,
तो यह रावी नदी के तट पर है और वर्तमान में बात करेंगे तो पाकिस्तान में। यहाँ से कुछ मिला था, क्या क्या मिला था, श्रमिक आवास मिले थे, यहाँ से अन्नागार मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था और R7 कब्रिस्तान मिला था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि R7 जो कब्रिस्तान था, ये इंपॉर्टेंट है कि यह कहाँ से मिला था, तो यह हड़प्पा सभ्यता से मिला था। दूसरा नगर देखेंगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मोहनजोदड़ो ये एक मृतकों का टीला था। इसे बात करते हैं मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो उत्खनन था 1922 में किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। वर्तमान बात करेंगे पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से भी कुछ वस्तुएं मिली थी, क्या, पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नागार, घर में कुआं आदि से कांसे की बनी मूर्ति और सब चौड़ी सड़कें। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि कांसे की जो मूर्ति थी वो कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो से क्या मिला था, इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और औद्योगिक शहर भी था। यहाँ से भी कुछ मिला था, लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़ियाँ, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। चलते हैं हम नेक्स्ट। रोपण से बात करेंगे हम, क्या था कि रोपण जो कि पंजाब में स्थित था, इसकी खुदाई जो यज्ञदत्त शर्मा थे, यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली थी। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो प्रमाण था यहाँ से मिला था, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साथ यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य थे वो कहाँ से मिलते हैं, तो रोपण से मिलते हैं। नवपाषाण काल में भी ऐसे जो शव थे वो मिले थे। नेक्स्ट देख लेंगे हम कालीबंगा को, जिससे यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेन करता है कि इसकी खुदाई BK थापड़ और BL लाल ने की थी और वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन कैसे बनता है समझते हैं कि कालीबंगा जो था वो कहाँ स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, जिसका मतलब होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से भी कुछ वस्तुएं मिली थी, क्या मिला था, जुते हुए खेत के निशान मिली थी। यही भी कई बार एग्जाम में ट्रेन करता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्वेश्चन क्या हो जाता है कि जुते हुए खेत के मैदान जो साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे। अलंकृत ईंट मिली थी, हवन कुंड मिला था और चूड़ियाँ भी मिली थी। बात कर लेते हैं हम धूलीबीरा से। धूलीबीरा, इसकी खुदाई रविंद्रनाथ जो रविंद्र सिंह बिष्ट थे इन्होंने की थी और धूलीबीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। अगर बात कर लेते हैं धूलीबीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। यहाँ से भी कुछ वस्तुएं मिली थी, क्रिकेट का स्टेडियम मिले था, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि क्रिकेट यानी कि खेल का मैदान कहाँ से मिला था, तो धूलीबीरा से मिला था। और एक क्वेश्चन एक और ट्रेंड करता है कि कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, तो 3 भागों में कौन कौन विभाजित था, तो यही धौलावीरा था, जो कि एग्जाम में ट्रेंड करता है कई बार। चलते हैं हम नेक्स्ट। बात करते हैं हम सुतका डोर की। यह इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था, वर्तमान में जो गुजरात में अवस्थित है। यहाँ से भी कुछ मिला था, क्या मिला था, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, कहाँ से, सुतका डोर से। अगर हम बात कर लेते हैं कि धान की भूसी कहाँ से मिली थी, तो रंगपुर से, और चावल के अवशेष कहाँ से मिले थे, लोथन से। ये भी 2 क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में ट्रेन करते हैं। लोथन से बात करेंगे हम, क्या मिलता है कि लोथन, इससे कई बार एग्जाम में ट्रेन करता है क्वेश्चंस कि लोथन जो SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में इसकी मतलब खुदाई की थी। तो यह यहीं से क्वेश्चंस बनता है। क्या क्वेश्चंस बनता है कि कालीबंगा कहाँ था, राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चंस बनता है कि यह लोथन कहाँ है, तो लोथन है अपना गुजरात में। ऐसा क्वेश्चंस बनता है, इसे याद रख सकते हैं कि कालीबंगा राजस्थान और लोथन गुजरात। यहाँ से चक्की के कपाट भी मिले थे और यहाँ पे एक बंदरगाह था, जिसका मतलब लोथल एक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता था।
तो यह इसका एक बंदरगाह की अगर बात कर लेते बंदरगाह तो कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यहाँ से दरवाजे सड़कें की ओर खुलती थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में टेन करता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो लोथल से मिले थे। और धान की भूसी, ये दोनों अलग क्वेश्चन हैं। धान की भूसी के अवशेष, धान की जो भूसी थी इसके अवशेष रंगपुर से मिले थे। ये क्वेश्चन दोनों कई बार एग्जाम में टेन करते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, संदर्भ सभ्यता, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, संदर्भ सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। ये भी कई बार एग्जाम में टेन करता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि की बात कर लेंगे तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि कई बार एग्जाम में टेन करता है क्वेश्चन। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि थी, इसलिए इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु जो सभ्यता थी कपास के लिए मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अग्रणी थे, कपास की खेती करते थे। कपास का नाम सिंडन रखा गया था, जिसका अर्थ होता है सिंधरवासियों की उपज। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि सबसे ज़्यादा कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। जो सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसकी लिपि से क्वेश्चन बनता है तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो फसल थी वो कौन सी थी, कपास थी। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने से अपरिचित थे, गन्ने को नहीं जानते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन से याद रख सकते हैं कि यह लोहे से अपरिचित थे, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में टेन करता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, कई बार एग्जाम में टेन करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से अपरिचित थे, गन्ना से, और किससे अपरिचित थे, लोहे से। हड़प्पा सभ्यता में लोग बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे, लाल रंग का प्रयोग करते थे, जो कि कई बार एग्जाम में टेन करता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों में जानवरों के चित्र मिलते थे और शेर के चित्र नहीं मिले थे। क्वेश्चन एग्जाम में टेन कर जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जो मतलब जानवर था नहीं पाया जाता था, मतलब नहीं, इसका मतलब उल्लेख ही नहीं है किस जानवर का, तो शेर का। तो ये भी कई बार एग्जाम में टेन करता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में किसका प्रयोग किया गया था, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता। तो और भी कुछ कई सारे क्वेश्चंस थे। तो अब हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सिंधु सभ्यता से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप सिंधु सभ्यता से कम 50 क्वेश्चंस की सीरीज देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप सिंधु सभ्यता के बारे में 50 क्वेश्चंस और देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था वो कौन सा था, 2800 से 2000, 3500 से 1800 या फिर 2500 से 1750, या निश्चित नहीं हो सका। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 2500 से 1750 तक सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी होती थी सबसे ज़्यादा, क्या सेल खड़ी की, तांबा की, कांसा की, लोहा की। तो इसका सही उत्तर जो होगा सेल खड़ी की मोहरें बनती थीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय की बात कर लेंगे। सबसे पहले तो यह कृषि को मानते थे, फिर ये पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्ययुगीन, पुरापाषाण युग, नव युग और लोहे युग। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी बात कर लेंगे हम पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान।
तो जो सिंधु सभ्यता का जो विकास था या सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थे, तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, सभी यहाँ से यहाँ तक ये विस्तृत थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश थे या फिर जनजातीय थे। यह एसएससी एमएड में पूछा क्वेश्चन 2011 में। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों बी, कि हिंदू सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। मतलब सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो कैसा था, तो पक्की ईंटों का बना हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ए, ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे या किस मतलब किस ऐसी कौन सी वस्तु थे जिसको मतलब उत्पादन में सबसे आगे थे। क्या वो मुद्राएं थी, कांसे के औजार थे, कपास थे, जौ थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, कपास। कपास को सिंडन भी लोग सिंडन कहते थे कपास को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। जो कि कई बार एग्जाम में ट्रेंड करता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी ने की थी। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्गों में विभक्त था। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता से किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ए, शेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी इसमें किस धातु के से लोग अपरिचित थे। मतलब किस धातु को नहीं जानते थे, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्या वो था तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो लोहे से लोग अपरिचित थे, यह धातु प्राप्त नहीं हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था यानी कि बंदरगाह था वो कौन सा था। कालीबंगा, रोपण, लोथन, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों लोथन, जो कि कहाँ था, गुजरात में था। एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। यहाँ से क्या क्या मिलता है, लोथन से चक्की के कपाट मिलते हैं, चावल के अवशेष मिलते हैं और ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस हड़प्पाई स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड करता है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, बनवाली से। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा मोहनजोदड़ो से कांसे की नाचने वाली मूर्ति मिलती है। क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि उत्तरी सीमा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी सीमा दैमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीर, पश्चिमी सीमा सुतगाडोर। बात कर लेते हैं हम ऐसे, पूरब में क्या था, आलमगीर था। उत्तर में क्या था, मांडा था। पश्चिम में क्या था, सुतगागोर था। दक्षिण में क्या था, दैमाबाद था। इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ए। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।